हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। इट इज नोन एज आर्टिकल उपपद। मैं आपको बताना चाहूंगा यह आर्टिकल हालांकि बहुत ही छोटा टॉपिक है। सेकेंडरी यानी सेकेंड में आप जब होते हैं, थर्ड में जब आप होते हैं तब से पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका महत्वता इतना ज्यादा है कि यह आप अच्छे एग्जाम, यहाँ तक कि टीचिंग एग्जाम में आप बैठते हैं, एसएससी में, एनडीए में बैठते हैं, आप रेलवे में बैठते हैं, एयरफोर्स में बैठते हैं, तो इससे क्वेश्चन आएगा। मतलब यह न केवल आपको 9, 10, 11, 12 के एग्जाम में नंबर दिलाएगा, बल्कि नौकरी वाले परीक्षाओं में भी यह छोटी सी टॉपिक आपको हेल्प करेगा। मैं आपको बता दूं यह आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल मीन्स होता है उपपद, और आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। अब आर्टिकल है क्या, इसे मैं बताने से पहले इसके बारे में बता दूं। डिफिनिट, पहला मैं इंडिफिनिट लिखता हूं, और डिफिनिट। खैर यह इंडिफिनिट डिफिनिट क्या है आप समझिए। आर्टिकल मैंने बताया, आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ए एन तथा द को ही आर्टिकल कहा जाता है। ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। अब आप बार बार देखते होंगे, जब कभी भी आप ट्रांसलेशन बनाते होंगे, टेंस आप लोग पढ़ते होंगे, तो होता क्या है, कभी कभी स्कूल से पहले द लग जाता है और कभी नहीं लगता है। कभी कभी आप शुरू में लिख देते हैं तो सही हो जाता है, द डॉग सही हो जाता है, और कभी कभी गलत हो जाता है। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। द आपका टेंस के दौरान हमेशा गलती होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस आर्टिकल वाले टॉपिक्स को पढ़ने के बाद यह डाउट्स आपके माइंड से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। रेगुलर अगर आप पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं तो। अब क्या है, मैंने लिखा है कि आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, और आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है। ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं, और आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल होता है अनिश्चित उपपद, अनिश्चित उपपद। अब अनिश्चित उपपद ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आपको पता होना चाहिए ए और एन क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल है। और ए और एन को ऐसे नाउन के पहले रखा जाता है जो इंडिफिनिट होता है, जो अनिश्चित होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊं, आई शा एन आउल, या आई सा अ गर्ल ऑन द रोड। आई सा एन आउल, मैंने एक उल्लू देखा। उल्लू अनिश्चित है, रिश्तेदार तो है नहीं, है ना। आई सा एन आउल, मैंने एक उल्लू देखा, तो क्या है यह अनिश्चित है, इसके कारण क्या लगा है, एन। ऐसे ही आई सा अ गर्ल ऑन द रोड, मैंने एक लड़की को सड़क पर देखा, है ना, वो मेरी कुछ लगती तो है नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में यह क्या लगा है, ए लगा। यह गर्ल अनिश्चित है, और अनिश्चित होने के कारण क्या लगा है, ए लगा है। और ऐसे ही डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, निश्चित उपपद, निश्चित उपपद। ऐसे आर्टिकल जो निश्चित नाउन से पहले प्रयोग होते हैं। नाम से देखिए, निश्चित, जो निश्चित नाउन से पहले प्रयोग होगा डिफिनिट आर्टिकल, और जो अनिश्चित से पहले होगा इंडिफिनिट आर्टिकल। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब निश्चित आर्टिकल के अंतर्गत केवल और केवल क्या आता है, द आता है, द का प्रयोग आता है। ठीक है, द का प्रयोग, जैसे अगर कोई निश्चित है, आई वेंट टू
द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल। अब स्कूल से भी पहले द लगा है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। अभी मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि आई वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल से पहले द इसलिए लगा है क्योंकि प्रिंसिपल एक निश्चित आदमी है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ, और स्कूल जा रहा हूँ एक निश्चित व्यक्ति से मिलने के लिए, एक निश्चित व्यक्ति से मिलने के लिए। तो मैं आपको बता रहा था आई वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। मैं स्कूल गया प्रिंसिपल से मिलने के लिए। मैं स्कूल गया क्या करने के लिए? प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है एक निश्चित व्यक्ति है, और मैं पहले ही इस बात को निश्चित कर ले रहा हूँ ना घर से कि मैं जाऊंगा किससे मिलूंगा? प्रिंसिपल से। लेकिन सड़क पर लड़की जा रही थी, ठीक है, लड़की को देखा तो निश्चित नहीं था, अरे कोई बुढ़िया भी तो दिख सकती है ना? आयशा है राहुल, मैंने उल्लू को देखा, हो सकता है कोई कुत्ता भी दिखे, हो सकता है ना, कुछ भी दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर निश्चित है, इसके कारण वहां पर क्या लगा है? द। अतः आप समझ लीजिए जब निश्चित होगा तो आप द लगाएंगे और अनिश्चित होगा तो ए एन लगाएंगे। वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे करके सीखने वाले हैं। ओके, नोट डाउन। मैंने आप लोगों को कुल 15 वर्ड दिया है, और मैं बस आपको जांचना चाह रहा था कि आप वास्तव में किस लेवल में हैं। और मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक सिखा रहा हूं जो YouTube में सबसे आसान तरीका होगा। YouTube पर जितने सारे वीडियो जिस पर पड़े होंगे उस सबसे आसान तरीका होगा, और एक छोटा सा लॉजिक ये सारा का सारा सही करा देगा। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर उच्चारण, यानी अगर कोई नाउन है और उस नाउन का उच्चारण, ये सब क्या है? यूनियन, यूनिवर्सिटी, ऑनर, एयर, ये सब नाउन है, और इसका उच्चारण अगर अ से अह, हिंदी का अ से ह, ए ई आई ओ यू वाला अगर देखेंगे तो पक्का गलत होगा। आप हिंदी का अ से अह के बीच का उच्चारण देखते हैं तो सही होगा। मतलब अगर अ से अह के बीच का उच्चारण का नाउन होगा तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और अगर नाउन का उच्चारण, अगर नाउन का उच्चारण क से ज्ञ के बीच का होगा, अगर नाउन का उच्चारण क से ज्ञ के बीच का होगा, कहने का मतलब अगर हम किताबी भाषा में बताएं तो अगर हिंदी के वावेल साउंड निकलेगा किसी नाउन का मीनिंग साउंड, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगाओगे? एल लगाओगे। मतलब किसी नाउन का साउंड अगर वावेल आएगा और वावेल हिंदी का आएगा तो आप एल लगाओगे, और अगर उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या निकलता है, उसका साउंड क से ज्ञ यानी कॉन्सोनेंट का आता है तो आप लगाओगे ए। ठीक है, ये सबसे आसान और सबसे अच्छी लॉजिक है। यह लॉजिक आपको नहीं भूलेगा क्योंकि आप लोग एकदम रूरल एरिया को, और यह भाषा आपके माइंड हमेशा फिट हो जाएगा कि अ से अह का उच्चारण आया ए लगाएंगे, क से ज्ञ का उच्चारण आया ए लगाएंगे। एक बात हो गया। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इस एन के प्रयोग में अगर कभी भी साइलेंट वर्ड आता है, कैसा वर्ड आता है? साइलेंट। और ज्यादातर साइलेंट इसमें एच देखने के लिए मिलता है। क्या? एच। मतलब ऐसा शब्द हो जिसमें एच साइलेंट हो और उसका उच्चारण अ से अह के बीच में आता है तो आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे। और यहाँ पर एक वर्ड है जैसे वन आया हुआ है, और वन का उच्चारण अगर वो आ गया ना, वकील वाला व, यानी आप देख रहे हो कि इसका उच्चारण क से ज्ञ के बीच में है, आप क्या लगाओगे? ए। अब एक छोटी सी लॉजिक आपका एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल हल करा देगा। अब देखिए, इसको हम यूनियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको यूनियन पढ़ेंगे। यह आ रहा है, यह आपका क से ज्ञ के बीच में क्या लगाओगे? ए। या यूनिवर्सिटी पढ़ोगे, यह आ रहा है, यह आ रहा है ना, तो क्या लगाओगे? ए। यह एच, देखो एच साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे ऑनर।
क्या पढ़ेंगे? ऑनर। अब जब ऑनर आया, ओ आपका ओ से हो यानी क्या लगेगा? एन लगेगा। अब यहाँ HEIR है, इसको हम पढ़ते हैं एयर। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। अब एडी वाला ए आ रहा है, क्या लगाओगे? एन लगाओगे। यहाँ MA। अब देखो यहाँ इसके लिए मैं एक लॉजिक बता दूं आपको। जो स्टूडेंट अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट को सही तरीके से नहीं पढ़ना जानते हैं, उनका यहाँ पर गलत हो सकता है, क्योंकि गांव वाले लोग कुछ इस तरह ABCD पढ़ते हैं, ABCDEF GH IJK YL YM YN OPQ WXYZ। अगर मेरे बताने का मतलब यह है कि अगर आप इस तरह का पढ़ते हो तो आपका श्योर है कि गलत होगा। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना होगा? जब आप इसे पढ़ोगे ना तो आप ऐसे पढ़ोगे ABCDE। अब F नहीं पढ़ोगे, F। आप क्या पढ़ोगे? GH नहीं, H IJK L नहीं, L M नहीं, M N नहीं, N क्या? N OPQ R। यस नहीं पढ़ोगे, TUVWXYZ। ओके, अब आप देखो यहाँ पर है ना, आप लोग कुछ भी लगा दे रहे थे। यहाँ M पढ़ेंगे इसलिए क्या लगाएंगे? M। इसको हम L पढ़ेंगे इसलिए क्या लगाएंगे? L। यहाँ P वैसे हिंदी का भी उच्चारण आ रहा है कॉन्सोनेंट का, और अंग्रेजी का भी, तो आप श्योर है कि ए लगाओगे। यहाँ S है तो क्या लगाओगे? N। यहाँ पर यूरोपियन यो आ रहा है, देखना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। यूरोपियन है, क्या लगाओगे? ए लगाओगे, क्योंकि इसका उच्चारण यो आ रहा है। ये यूटेंसिल है, यूटेंसिल यो आ रहा है, क्या लगाओगे? ए। और हिस्टोरिकल है, यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे। ऑनेस्ट, यहाँ पर साइलेंट वाला रूल है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे। ऑनरेबल है, ओ आ रहा है, क्या लगाओगे? एन। वन आइड मैन और 1 रुपी नो डाउट, आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी एंड